नमस्कार साथियों, मैं सोमनाथ मंडल अपने YouTube चैनल क्विक एजुकेशन हब में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज आपको JSTPT एडवांस कोर्स 3 का जो दूसरा गतिविधि है, विज्ञान की योजना का आकलन, उस गतिविधि को मैं कराने का प्रयास कर रहा हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बगल के बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत आ सके। आप मेरे वीडियो को YouTube के अलावा फेसबुक, ट्विटर एवं मेरे ब्लॉगर पेज पर भी देख सकते हैं। तो चलें आज के इस JSTPT एडवांस कोर्स 3 के गतिविधि नंबर 2 में। ये एडवांस 3 के गतिविधि नंबर 2 में हम लोग हैं, जिसका शीर्षक है विज्ञान पाठ्यक्रम में योजना का आकलन। इसमें पहला प्रश्न है, अम्ल और क्षार का अध्ययन पढ़ाते समय अध्यापिका ने बच्चों को घर पर फलों और सब्जियों के रस को जांचने के लिए कहा। अध्यापिका ने बच्चों को निर्देश दिए कि लिटमस पेपर की सहायता से उन्हें यह पता लगाना है कि कौन से फलों की सब्जियां रस अम्लीय और कौन सी क्षारीय है। यह गतिविधि किस तरह से आकलन का रूप है? इसमें आप एक विकल्प को चुन सकते हैं। सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन और सीखने का आकलन। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है सीखने के लिए आकलन। इसमें टिक करें और सबमिट बटन दबाकर अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न, जो प्रश्न संख्या 2 आपके लिए है, वह है बच्चों के घटक अध्याय भोजन के घटक अध्याय पढ़ाने के बाद अध्यापिका ने कक्षा में एक गतिविधि करवाई। इस गतिविधि में अध्यापिका ने बच्चों को कुछ फल एवं सब्जियां दी और उसमें वसा, प्रोटीन और स्टार्च जांचने को कहा। इसके बाद उन फलों और सब्जियों की सूची बनाने के लिए कहा गया जिसमें सेवन से हमें सबसे जल्दी ऊर्जा मिलती है। ब्लूम के वर्गीकरण के हिसाब से यह गतिविधि किस श्रेणी की है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं, जानना, समझना, प्रयोग करना और निर्माण। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है आपका प्रयोग। इस पर टिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न होगा, जो प्रश्न संख्या 3 है, कक्षा में वायु का अध्याय पढ़ाते समय अध्यापिका की पाठ योजना का सीखने का उद्देश्य था यह जानना कि वह हवा हमारे आसपास हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त होगी? आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। एक बर्तन में उबलते हुए पानी को जब किसी सतह में ढका गया तो सतह पर पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती है। चूने के पानी में मुंह में फूंक मारने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। और आखिरी ऑप्शन है, एक मोमबत्ती को जब एक कांच के गिलास में ढका जाता है तो मोमबत्ती कुछ देर के बाद बुझ जाती है। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है दूसरा, क्योंकि चूने के पानी को मुंह से फूंक मारने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो इसे हम सबमिट करते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने कुछ इस प्रकार का होगा, कक्षा में करवाई गई एक गतिविधि के अनुसार एक अध्यापिका एक सफ़ेद फूल की शाखा को सीध में 2 हिस्से में चीर देती है। एक हिस्सा नीले रंग से भरे हुए मग में रखती है और दूसरा हिस्सा लाल रंग से भरे हुए मग में रखती है। अगले दिन अध्यापिका बच्चों को दिखाती है कि फूल इस पर दोनों रंग के धब्बे हैं। इस गतिविधि से बच्चों के व्यवहार में ऐसा क्या परिवर्तन आएगा जिससे यह समझ आए कि बच्चों को इस गतिविधि के उद्देश्य समझ आ गया है? आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। बच्चे यह समझ पाएंगे कि पेड़ की शाखा पूरे पेड़ को सीधा खड़ा रखने में सहारा देता है। सेकंड है, बच्चों को यह समझा पाएंगे कि पेड़ की शाखा पेड़ के अलग अलग हिस्सों में पानी भेजने के लिए जिम्मेदार है। और आखिरी ऑप्शन है, बच्चे को यह समझ पाएंगे कि पेड़ की शाखा खाना बनाने के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें सबसे जो सटीक आंसर है वह आपका है दूसरा। बच्चे को यह समझा पाएंगे कि पेड़ की शाखा पेड़ के अलग अलग हिस्सों में पानी भेजने के लिए जिम्मेदार है। इस पर टिक करें और सबमिट बटन दबाकर अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न होगा, जो प्रश्न संख्या 5 होगा आपके लिए। तो प्रश्न इस प्रकार का है, कचरा संग्रहण एवं निपटान का अध्याय कक्षा में पढ़ाने के बाद अध्यापिका ने कक्षा के बच्चों को अपने घर में जो चीज़ें कचरे में फेंकी जाती है उसका अवलोकन करने को कहा। अध्यापिका ने निर्देश दिए कि उनके घर में कचरे में जो भी चीज़ें कचरे में फेंकी जाती है उन्हें 2 श्रेणियों में बांटें, नष्ट होने वाला और नष्ट न होने वाला। यह गतिविधि किस तरह के आकलन का उदाहरण है? आप एक ही विकल्प को चुनते हैं। सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वो है सीखने का आकलन,
क्योंकि हम इस गतिविधि से बच्चे को स्वयं सिखा सकते हैं। इसे सबमिट करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न होगा जो हमारे सामने इस प्रकार है। सरल मशीन के अध्याय को पढ़ाते समय अध्यापिका ने अपनी कक्षा के बच्चों को आसपास के इस्तेमाल हो रही सरल मशीन को दिखाई और उन पर चर्चा की। इसके बाद अध्यापिका ने बच्चों से घर में इस्तेमाल हो रही सरल मशीन की सूची बनाने का निर्देश दिया। ब्लूम के वर्गीकरण के हिसाब से इस गतिविधि किस श्रेणी की है? आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं, जानना, समझना, प्रयोग और निर्माण। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वो है समझना। हम इसे टिक करते हैं और सबमिट बटन दबाकर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो प्रश्न संख्या 7 होगा। तंतु से वस्त्र तक के अध्याय में अध्यापिका ने बच्चों को यह बताया कि किस प्रकार जूट की बोरियां बनाने में इस्तेमाल होता है। बच्चों से यह चर्चा की गई कि किस तरह भारी सामान रखने और बोरियों ढोने के लिए बोरियों का इस्तेमाल होती है। नीचे दिए गए कौन से उद्देश्यों में यह बताता है कि जूट की बोरियां बनाने में इस्तेमाल क्यों होता है? आप एक विकल्प चुनते हैं। विभिन्न तंतुओं की विशेषता को समझने के लिए उसकी मजबूती पर रखना, विभिन्न तंतुओं की विशेषता समझने के लिए उनके बनावट को समझना। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है कि विभिन्न तंतुओं की विशेषताओं को समझने के लिए उसकी मजबूती को परखना। इसे क्लिक करके सबमिट बटन दबाते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार का होगा जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा। नीचे दिए गए विवरणों में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? आप एक विकल्प को चुन सकते हैं। पाठ के सीखने के उद्देश्य सीखने के परिणाम तय करने में मदद करते हैं। सीखने के उद्देश्य तय करने के लिए बाद में हम कक्षा में कराई जाने वाली गतिविधियां तैयार कर सकते हैं। कक्षा में कौन से संसाधन उपयोग में लाए जाएंगे निर्भर करता है गतिविधियों पर। सीखने के परिणाम तय करते हैं कि कक्षा में कौन से संसाधन उपयोग में लाए जाएँ। तो इसमें सबसे जो सटीक आंसर है वो है सीखने के परिणाम तय करते हैं कि कक्षा में कौन से संसाधन उपयोग में किए जाएंगे। यह आखिरी ऑप्शन आपका सही है। इसे क्लिक करके सबमिट बटन पर क्लिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न जो प्रश्न संख्या 9 है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जो बच्चों को पौधे की विविधता को समझने के लिए सबसे कम लाभदायक होगा? वनस्पति संग्रहालय, विद्यालय का बगीचा, जीवशाला और वनस्पति गार्डन। तो हमें पौधों के बारे में सीखने के लिए जीवशाला सबसे कम लाभदायक होगा। इसमें क्लिक करके सबमिट बटन दबाकर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा जो प्रश्न संख्या 10 है और इस गतिविधि का आखिरी प्रश्न है। नीचे दी गई विवरणों में से कौन सी गतिविधि जो सीखने के उद्देश्य से मेल नहीं खाती है? आप चुन सकते हैं। इसमें आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। कुछ परिवर्तन हमेशा उत्क्रमित किए जा सकते हैं। मैग्नीशियम की पतली पट्टी को आग में जलाकर उसके अवशेष बच्चों को दिखाना। प्रकाश सीधी रेखा गमन के लिए मोमबत्ती से लो को सीधी पाइप से जुड़े बड़ी पाइप को दिखाना। पानी से किसी भी सतह का घर्षण कम हो जाता है। सूखी और गीली घास पर एक फुटबॉल के लात मारकर देखना कि पहले से किस तरह गेंद लुढ़कते। तो इसमें सबसे जो सटीक आंसर है वो है पहला। तो इसमें टिक करें और सबमिट बटन दबाकर अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। क्योंकि ये आखिरी प्रश्न था तो ये प्रश्न गतिविधि शेष हुई। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।